बॉब प्रोक्टर कहते हैं, यार तुम ऑलरेडी अमीर पैदा हुए हो। हाँ, आपने सही सुना। प्रॉब्लम ये नहीं कि रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने अंदर की रिचनेस पे यकीन नहीं है। यू वर बोर्न रिच एक ऐसी किताब है जो आपको बताती है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको अपनी जिंदगी में सफल होने और अमीर बनने के लिए चाहिए। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं या इस पर विश्वास नहीं करते। इस ऑडियो बुक का मेन मोटिव ये है कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी में पैसा, खुशी और सफलता को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज की ऑडियो बुक में हम टोटल 10 चैप्टर कवर करेंगे, या यूं कहें हम उन सीक्रेट्स की बात करेंगे जो आपको जल्द से जल्द अमीर बनाने में मदद करेंगे। बस शर्ते आप ऑडियो बुक को पूरा सुने। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है द रिचेस विद इन यू, आपके अंदर की दौलत। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि हम सब के अंदर एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है। ये खजाना है हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारी इच्छाएं और हमारी शक्ति। हम पैदा ही अमीरों की तरह होते हैं क्योंकि हमें वो सब कुछ दिया गया है जो हमें अपनी जिंदगी बनाने के लिए चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि हम माइंड है और इस माइंड के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। हम अक्सर बाहर की दुनिया में दौलत खोजते रहते हैं, जबकि असली दौलत हमारे अंदर है। हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बनती है। अगर हम गरीबी और कमी के बारे में सोचेंगे तो वही हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट होगा। अगर हम दौलत और अबेंडेंस के बारे में सोचेंगे तो वही हमारी जिंदगी में आएगा। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है। इसमें दो हिस्से होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड, ये वो माइंड है जिससे आप सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और डिसीजन लेते हैं। आपके पास इस माइंड से अपनी सोच को चुनने की शक्ति है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, ये वो माइंड है जो आपके विश्वास, आदतें और भावनाओं को स्टोर करता है। ये आपके हर काम को कंट्रोल करता है, चाहे आपको पता हो या ना हो। आपका कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर की तरह है और सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह। आप जो भी बीज कॉन्शियस माइंड में बोते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में उगते हैं और आपकी रियलिटी बनते हैं। हर सुबह उठकर 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं, पैसा, सफलता और खुशी। इस एक्सपीरियंस को महसूस करें। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में दौलत के बीज बो रहा है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, द मैग्निफिसेंट यू, आपकी महान हस्ती। हम अक्सर अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाते। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि हम सब डिवाइन बीइंग्स हैं जिनमें अनंत शक्ति और पोटेंशियल है। हम बड़े सपने देखने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उनको अचीव नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर हम उस पर विश्वास करें। अपने आप को छोटा समझना बंद करें। आपकी असली वैल्यू आपके बैंक बैलेंस या आपकी पढ़ाई से तय नहीं होती। आपकी वैल्यू आपकी आत्मा और आपकी अनंत शक्ति से तय होती है। अपने आप को एक मैग्निफिसेंट बीइंग के रूप में देखें। हमें अपनी पुरानी आदतों और विश्वास को बदलना होगा जो हमें अमीर बनने से रोकते हैं। ये विश्वास बचपन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड किए गए हैं, जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है। इसे हम 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला है आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीफ्स। अपने उन बिलीफ्स को पहचाने जो आपको पैसा कमाने से रोकते हैं और उन्हें लिखें। दूसरा स्टेप है चैलेंज देम। पूछें, क्या ये बिलीफ सच में सही है? क्या कोई ऐसा है जो इस बिलीफ के बावजूद अमीर बना है? तीसरा स्टेप है रिप्लेस देम। उन्हें पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीफ से बदलें, जैसे पैसा आसानी से और खुशी से मेरी तरफ आता है। मैं पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए बना हूँ। हर रात सोने से पहले 10 बार ये अफर्मेशन बोले, मैं अमीर, सफल और खुश हूँ। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगा। अब बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की, द सीक्रेट लॉ, यानी कि गुप्त कानून। ये चैप्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता है। बॉब प्रोक्टर समझाते हैं कि ये यूनिवर्स एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जो कुछ भी सोचते और महसूस करते हैं, आप वही अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट भी करते हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे विचार बुरे परिणाम लाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है,
बल्कि एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। हमारी सोच एक एनर्जी है जो यूनिवर्स में बाहर जाती है और वैसी ही एनर्जी को वापस खींचती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला है आस्क, यानी कि मांगो। क्लियर और प्रिसाइज तरीके से डिफाइन करो कि आप क्या चाहते हो। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए कहने की बजाय कहो मैं 3 महीने में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा उतना अच्छा। बात करते हैं सेकंड स्टेप की, बिलीव, यानी कि विश्वास करो। विश्वास करो कि आपको वो मिल चुका है। डाउट्स और फियर को दूर रखो, जैसे कि आपने ऑर्डर कर दिया है और अब आपको डिलीवरी का वेट करना है। और तीसरा स्टेप है रिसीव, यानी कि प्राप्त करो। जब आपको मिल जाए तो उसके लिए तैयार रहो, ग्रेटिट्यूड में रहो और एक्शन लो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखे। एक विजन बोर्ड बनाओ, उसमें अपनी ड्रीम लाइफ की तस्वीरें लगाओ, जैसे आपका ड्रीम हाउस, कार, बैंक बैलेंस। इस बोर्ड को हर दिन देखो और महसूस करो कि आपको वो सब कुछ मिल चुका है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी कल्पना की शक्ति। इमेजिनेशन वो टूल है जिससे हम अपनी रियलिटी बनाते हैं। हर इन्वेंशन, हर बड़े बिजनेस की शुरुआत किसी की कल्पना से ही हुई थी। एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। जब हम कुछ इमेजिन करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसकी ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि क्या ये सच है और क्या ये सिर्फ कल्पना। वो हर उस चीज पर काम करना शुरू कर देता है जिसे हम इमेजिन करते हैं। अपनी इमेजिनेशन को पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए बॉब प्रोक्टर ने हमें कुछ टेक्निक्स बताई हैं। पहली टेक्निक है क्लियर पिक्चर। अपने गोल का एकदम क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में बनाओ, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आप उन पैसों से क्या कर रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो। दूसरी टेक्निक है इमोशनल कनेक्शन। सिर्फ पिक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, उस पिक्चर के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कनेक्ट करो, जैसे खुशी, उत्साह, शुक्रगुजारी। इन सब को महसूस करो जैसे वो अभी हो रहा है। अब बात करते हैं तीसरी टेक्निक की, सेंसरी डिटेल्स। इमेजिन करो कि आप उस चीज को देख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो, उसकी स्मेल ले सकते हो, उसका टेस्ट ले सकते हो। जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा इफेक्टिव विजुअलाइजेशन होगी। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद 10-15 मिनट के लिए अपने आप को इमेजिन करें कि आपने अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर लिए हैं और इस फीलिंग को अपने अंदर पूरी तरह से बस जाने दें। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड अट्रैक्शन। वाइब्रेट करो और अट्रैक्ट करो। हर चीज यूनिवर्स में वाइब्रेट करती है, चाहे वो एक पत्थर हो, एक पेड़ हो या फिर हमारी सोच। हमारी सोच भी एक एनर्जी है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि सिमिलर वाइब्रेशंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, लोग और पैसा अपनी तरफ खींचते हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं और लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स पर काम करना होगा। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहो जो आपके पास है। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। शुक्रगुजारी सबसे पावरफुल हाई वाइब्रेशन इमोशंस में से एक है। फोकस ऑन पॉजिटिव। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव सोच आए उसे तुरंत पॉजिटिव सोच से बदल दो। अपनी अटेंशन को अच्छी चीजों पर फोकस करो। डू व्हाट यू लव। वो काम करो जो आपको खुशी देते हैं। जब आप खुश होते हो तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। लिसन टू अपलिफ्टिंग म्यूजिक। म्यूजिक का वाइब्रेशन पर बहुत गहरा असर होता है। पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनो। एक ग्रेटिट्यूड वॉक पर जाओ। हर चीज जिसे आप देखते हो, पेड़, फूल, सूरज की रोशनी, उसके लिए शुक्रगुजार महसूस करो। ये आपकी वाइब्रेशन को तुरंत बूस्ट करेगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, रिसीविंग, यानी कि प्राप्त करना। हम अक्सर मांगते तो हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो उसे पहचान नहीं पाते या उसे एक्सेप्ट नहीं करते। रिसीविंग का मतलब है कि आपको ओपन रहना होगा अपॉर्चुनिटीज के लिए और उन्हें एक्शन में कन्वर्ट करना होगा। जब आप अपने फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा। ये कोई रास्ता हो सकता है या एक नया आइडिया, एक नया कनेक्शन या एक अनोखा मौका। आपको उन्हें पहचान कर उन पर एक्शन लेना होगा। रिसीविंग फेज में आपको
एक्टिव रहना होगा। बी ऑब्जर्वेंट, अपने आसपास के मौकों पर ध्यान दो। जब आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आए तो उसे लिख लो। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, जब आपको कोई इंट्यूशन या गट फीलिंग आए कि आपको कोई पर्टिकुलर एक्शन लेना चाहिए तो उस पर तुरंत एक्शन लो। ये इंस्पायर्ड एक्शन अक्सर यूनिवर्स की तरफ से एक साइन होता है। रिमूव रेजिस्टेंस, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट या फियर आता है जो आपको एक्शन लेने से रोक रहा है तो उसे आइडेंटिफाई करो और रिलीज करो। से यस टू अपॉर्चुनिटीज, जब कोई नया प्रोजेक्ट, कोलैबोरेशन या इन्वेस्टमेंट का मौका सामने से आए तो उसे कंसीडर करो। डर के कारण मौकों को मत छोड़ो। एक आइडिया जनरल मेंटेन करो। दिन भर में जितने भी आइडियाज आपके दिमाग में आए, चाहे वो कितने भी छोटे या बड़े हो, उन्हें लिख लो। फिर उनमें से सबसे प्रोमिसिंग आइडियाज पर रिसर्च करो। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, द लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसमुटेशन, यानी निरंतर परिवर्तन का कानून। ये लॉ कहता है कि हर चीज निरंतर परिवर्तन में है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। हमारी सोच भी एक एनर्जी है। हमारी सोच और विश्वास निरंतर बदलते रहते हैं और हमारी रियलिटी को भी बदलते रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको अपनी वर्तमान परिस्थिति पसंद नहीं है तो आप उसे बदल सकते हैं अपनी सोच और एक्शंस को बदलकर। आप पुरानी नेगेटिव पैटर्न्स को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव पैटर्न्स में बदल सकते हैं। अब सवाल आता है, इस लॉ को अमीर बनने में कैसे अप्लाई करें? पहला स्टेप है एम्ब्रेस चेंज। दुनिया और इकोनॉमी हमेशा बदलते रहते हैं। नए स्किल्स सीखने, नए बिजनेस मॉडल्स अपनाने और नए ट्रेंड्स को समझने के लिए तैयार रहो। दूसरा है कंटिन्यूअसली लर्न। अपने आप को एजुकेट करते रहो, बुक्स पढ़ो, कोर्सेज लो, वेबिनार्स अटेंड करो। जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा उतने ज्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगे। अगला है रिव्यू एंड एडजस्ट। अपने गोल्स और स्ट्रेटेजी को रेगुलरली रिव्यू करो। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसे बदलो। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अगला है टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। जब भी कोई मुश्किल आए उसे एक लेसन के रूप में देखो। सोचो कि आप इससे क्या सीख सकते हो और कैसे इससे बेहतर बन सकते हो। हर महीने अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू करो। देखो कि आप कहां तक पहुंचे हो और कहां आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, थिंकिंग इनटू रिजल्ट्स, यानी कि सोच से नतीजे तक। ये चैप्टर इस पूरी किताब का निचोड़ है। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि हर बड़े नतीजे की शुरुआत एक सोच से होती है। अगर आप अपने रिजल्ट्स बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। सोचने का तरीका और हमारे विश्वास हमारे पैराडिज्म बनाते हैं। जब हम अपने पैराडिज्म को बदलते हैं तभी हम अपने रिजल्ट्स को बदल सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। अपनी सोच को रिजल्ट्स में बदलने के लिए डेली डिसिप्लिन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डिफाइन योर डेफिनेट पर्पस। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। आपका मेन फाइनेंशियल गोल क्या है, इसे लिखो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बातें करो। अपनी एबिलिटीज पर विश्वास रखो। रिपीटिशन, अपनी अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को बार बार रिपीट करो। रिपीटिशन सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज है। मेंटरिंग या कोचिंग, अगर पॉसिबल हो तो किसी ऐसे मेंटर या कोच के साथ काम करो जो आपको गाइड कर सके। स्टडी सक्सेसफुल पीपल, उन लोगों के बारे में पढ़ो और सीखो जो फाइनेंशियल रूप से सक्सेसफुल हैं। उनकी थिंकिंग पैटर्न्स को समझो। एक सक्सेस लोग बनाओ। हर दिन अपनी छोटी छोटी सफलताओं को लिखो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेगा कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हो। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और प्रभाव का कानून। ये लॉ कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। आप जो भी करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका कोई ना कोई परिणाम जरूर होता है। आपकी सोच और एक्शंस कॉज हैं और आपके रिजल्ट्स इफेक्ट हैं। अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं, तो आपको अपने कॉजेस को बदलना होगा। आपको अपनी सोच और एक्शंस को बदलना होगा। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपके पास्ट के कॉजेस का इफेक्ट है। अगर आप बेटर फाइनेंशियल इफेक्ट्स चाहते हैं तो आपको बेटर फाइनेंशियल कॉजेस क्रिएट करने होंगे। कॉन्शियसली कॉजेस क्रिएट करके आप अपने डिजायर्ड इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने नॉलेज, स्किल्स और वेलबींग पर इन्वेस्ट करो। ये सबसे अच्छा कॉज है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इफेक्ट्स देगा। प्रोवाइड वैल्यू, जितना ज्यादा वैल्यू आप दूसरों को देंगे उतना ज्यादा वैल्यू आपको
वापस मिलेगा। अपने बिजनेस या जॉब में एक्स्ट्रा माइल जाओ। बी डिसिप्लिन विद मनी, अपने पैसों को वाइजली मैनेज करो। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और बजटिंग को प्रैक्टिस करो। गिव बैक, जब आप पैसा कमाना शुरू करें तो कुछ हिस्सा डोनेट करें या किसी की मदद करें। गिविंग बैक एक पावरफुल कोज है जो और ज्यादा अबेंडेंस अट्रैक्ट करता है। हर हफ्ते एक नया स्किल सीखने या अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कम से कम 1 घंटा दो। ये लॉन्ग टर्म में आपकी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं अपने लास्ट चैप्टर की, जो है मनी मेकिंग फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमारे सभी लिसनर्स के लिए है। दोस्तों, चेंज योर मनी स्टोरी। अपनी उन पुरानी कहानियों को बदलो जो आपने पैसों के बारे में सुनी है। पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता के बजाय पैसा मुझे और मेरे परिवार को खुशियाँ और एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने में मदद करता है। अप्रिशिएट मनी, जब भी आपको पैसा मिले चाहे वो कितना भी कम हो, उसके लिए शुक्रगुजार रहो। सी मनी एज अ टूल, पैसा एक टूल है जो आपको अपने सपने पूरे करने में मदद करता है। उसे एक बैड चीज की तरह मत देखो। स्टडी वेल्थ, अमीर लोग कैसे सोचते हैं और कैसे पैसा मैनेज करते हैं, इस पर रिसर्च करो। उनकी आदतों को अपनाओ। रिलीज मनी ब्लॉक्स, मेडिटेट करो या जनरल करो उन ब्लॉक्स को पहचानने के लिए जो आपको पैसा कमाने से रोकते हैं। हर दिन अपने वॉलेट में से एक करेंसी नोट निकालो और उसे देखो। शुक्रगुजारी महसूस करो कि ये आपके पास है और इमेजिन करो कि ये कैसे आपकी मदद करेगा। यू वर्क बोर्न रिच हमें सिखाती है कि दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर होती है। हमारी सोच, हमारी कल्पना और हमारी वाइब्रेशन ही हमारी फाइनेंशियल रियलिटी को बनाती है। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक में इतना ही। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।